नमस्कार साथियों, अभी हम खड़े हैं जोधपुर के महामंदिर इलाके में, जहाँ पर वृद्धाश्रम के अंदर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है। और आप पीछे देख सकते हो मेरे काफ़ी मात्रा संख्या में महिलाएं भी आई हैं और पुरुष भाई भी आए हैं। वो अपनी किस्मत साथ लेकर आएंगे, तेरे भरोसे नहीं है। अब क्या करूँ, मुझे मर गया के बोला इसने बांट दे, धर्म कर दे, तेरी जान बचेगी। तब उस लाला जी ने वो भंडारा शुरू किया, धन भी नहीं बचेगा। और यहाँ जो कुछ सत्संग सुनने के लिए लोग आए हैं उनसे जानते हैं, उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है और कहाँ से आए आप? मेरा नाम सुमेर दास है, मैं जोधपुर राजस्थान से। सुमेर जी ये बताइए कि एक तो आप क्या पेशा करते हैं, पेशे से क्या है, और दूसरा कि संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है और अन्य संत भी सत्संग करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, कोई वेदों का पाठन करते हैं, कोई देवी भागवत पुराण करते हैं, कोई शिव पुराण करते हैं, तो उनमें और संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में क्या भिन्नता है? देखिए ऐसा है, प्रोफेशनली आई एम अ लेक्चरर इन इंग्लिश एंड मैंने शुरू से ही, जन्म से ही भक्ति में बहुत रुचि रही। घर में एक आध्यात्मिक माहौल था, जिस वजह से हमें भगवान की खोज थी। हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे, तीर्थ व्रत भी करते थे। लेकिन जब हमें संत रामपाल जी महाराज की पवित्र पुस्तक विश्व प्रसिद्ध ज्ञान गंगा मिली और उसको जब पढ़ा, तब हमारी आंखें खुली कि वास्तव में भक्ति विधि क्या होती है। और उस पुस्तक के अंदर, उस बुक में सारे शास्त्रों का कंप्लीट नॉलेज था, जो हमें हर शास्त्र को समझा देता है कि भागवत गीता क्या भक्ति का संकेत करती है, वेदों का सही सारांश और भक्ति विधि क्या है, शिव पुराण में क्या है, देवी पुराण में क्या है, कुरान शरीफ में क्या है, बाइबल में क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब में क्या है। सर्व शास्त्रों से प्रमाणित पुस्तक को पढ़ने के बाद हमें ये दृढ़ विश्वास हो गया कि अगर इस संसार के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर, इफ देर इज अ संत देन इट इज ओनली संत रामपाल जी महाराज। सभी संत खुद को महान बताते हैं या उनके अनुयायी है, जो फॉलोअर है, वो उनको श्रेष्ठ बताते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज और उनमें क्या डिफरेंट है, क्या भिन्नता है? देखिए ऐसा है, हर शिष्य अपने गुरु को श्रेष्ठ मानता है, ये अच्छी बात है ना, ये हर शिष्य की प्रवृत्ति होती है। लेकिन श्रेष्ठ मानना और श्रेष्ठ होना दोनों में डिफरेंस होता है ना। संत रामपाल जी महाराज श्रेष्ठ है, ये किससे प्रमाणित होता है? शास्त्रों से प्रमाणित होता है। कहना सदगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कई 18 बोध, है ना। तो ये 18 बोध और सर्व शास्त्रों का ज्ञान जिस संत में होता है वही पूर्ण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बताया कि जो वेदों से और शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है वो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, इसीलिए अन्य संतों और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग और ज्ञान में भिन्नताएं हैं। जो यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आए हैं उनसे हम जानते हैं, उनके विचार जानते हैं। और नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? पारसनाथ दास। कहाँ से पधारे हैं आप? हम तो वृंदावन से आए हैं यहाँ, और इसके पहले बनारस रहते थे। तो आज जो आपके वृद्धाश्रम में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हुआ है, वो सत्संग सुनने आप आए हैं, और सत्संग सुन के आपको कैसा अनुभव हुआ, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। सत्य के भगवान के ऊपर बात हुई, अच्छी बात है। संत रामपाल जी महाराज कबीर जी को फॉलो करते हैं, तो कबीर जी के बारे में आपका क्या कहना है, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? कबीर जी के बारे में हम छोटी मुँह बड़ी बात कहना है। उनके बारे, राम से अधिक राम कर दासा, स्वयं भगवान के रूप थे वो कबीर साहब। उनकी बहुत सी बात वाणी हमको अच्छी लगी। उसमें बहुत जैसे है कि सब कबीरा सब जगत निर्धना धनवंता, नहीं कोई धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। पानी में मीन पियासी रे मोह देखत आवे हाँसी, आत्मगान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी। इस तरह की उनकी एक एक वाणी मतलब बेशकीमती है। तो कबीर जी ने कलयुग के अंदर खुद का आने का भी प्रमाण दिया है, तो इसकी जानकारी आपको कुछ है क्या? कबीरदास जी ने कलयुग में खुद आने का कुछ प्रमाण दिया है अपने कबीर सागर में भी, तो उसके बारे में भी आपका कुछ कहना है क्या? अगर ऐसा कहें तो उनकी वाणी गलत नहीं हो सकती, आएंगे ही।
ऐसे विभूतियों की ज़रूरत है, आना भी चाहिए। तो हमारे जो दर्शक हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहिब जी के बारे में? अब कबीरदास जी के सिद्धांत को रामपाल जी मानते हैं और रामपाल जी मानते हैं तो गलत हो ही नहीं सकते, उनके बातें रामपाल जी की वाणी भी गलत नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे वृंदावन से जो यहाँ रहते हैं वृद्धाश्रम में, और इन्होंने अपने विचार बताएं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।